दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, जिसके खजाने में इतना सोना है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही हिल जाए। लेकिन क्या इस मंदिर की असली पहचान सिर्फ पैसा है, या फिर वो रहस्यमयी सातवां दरवाजा जिसे खोलने की कोशिश करने वाला कभी लौट कर नहीं आया? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि ये विज्ञान और रहस्य के बीच की वो लकीर है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। आज राष्ट्र टीवी की इस खास एपिसोड में हम खोलेंगे इतिहास की वो परतें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र टीवी। इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। माना जाता है कि इसकी स्थापना कलयुग के पहले दिन हुई थी, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा की ओर से तैयार करवाया गया था। यह भगवान विष्णु अपने सबसे शांत मुद्रा अनंत शयन में विराजमान है, जहां वे शेषनाग पर लेटे हुए हैं। इस विशाल मूर्ति के दर्शन 3 अलग अलग दरवाजों से होते हैं, लेकिन साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसके गुप्त दरवाजों को खोला गया तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। कोर्ट के आदेश पर जब मंदिर के 6 गुप्त तहखानों को खोला गया तो वहां से करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति निकली। इनमें सोने के सिक्के, प्राचीन कीमती पत्थरें, सोने की मूर्तियां और हीरे के हार शामिल थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इतिहासकारों का मानना है कि अगर मंदिर की कुल संपत्ति का सही आकलन किया जाए तो ये कई लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। पर इस खजाने से भी ज्यादा चर्चा हुई उस एक दरवाजे की जिसे वॉल्ट बी कहा जाता है। ये एक ठोस लोहे का दरवाजा है जिस पर 2 विशाल नाग बने हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इस दरवाजे पर ना तो कोई ताला है, ना तो कोई चाबी लगाने की जगह और ना ही कोई कुंडी। मंदिर के पुजारियों और राज परिवार की मान्यता के मुताबिक इस दरवाजे को नाग पाशम मंत्रों से बांधा गया है। इसे केवल वही सिद्ध पुरुष खोल सकता है जिसे गरुड़ मंत्र का पूर्ण ज्ञान हो। अगर इसे आधुनिक मशीन से तोड़ने की कोशिश की गई तो समुद्र का पानी मंदिर के नीचे से आकर पूरे शहर को डुबा सकता है। ये महज कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही एक चेतावनी है। सन 1930 के दशक में भी जब कुछ लुटेरों ने इस तहखाने में घुसने की कोशिश की तो कहा जाता है कि अचानक सैकड़ों सांप वहां पर प्रकट हो गए। यहां तक कि साल 2011 की इन्वेंट्री के दौरान भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों के साथ अनहोनी की खबरें आईं, जिसके बाद देव प्रश्नम कराई गई और इस दरवाजे को न खोलने का फैसला लिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो इस दरवाजे पर कान लगाकर सुनने पर सांपों के फुफकारने और समुद्र की लहरों की आवाज आती है। मानो जैसे ही ये दरवाजा खुला भारी प्रलय आ जाएगा। जानकार कहते हैं कि ये दरवाजा केवल भगवान विष्णु के ही अवतार कल्कि खोल सकते हैं। आज भी वो 7वां दरवाजा एक अनसुलझी पहेली है। क्या इसके पीछे भगवान का अनंत खजाना है या कोई ऐसी शक्ति जिसे छेड़ना हमारे विनाश का कारण बन सकता है? राज परिवार आज भी इसे एक आध्यात्मिक कवच मानता है। इस मंदिर का प्रबंधन आज भी त्रावणकोर के पूर्व राज परिवार की देखरेख में है। साल 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया था और खुद को उनका पद्मनाभ दास घोषित किया था। यही निष्ठा आज भी इस मंदिर की पवित्रता को बनाए हुए है। यहाँ जाने के लिए ड्रेस कोड भी बहुत सख्त है। पुरुषों के लिए जहां धोती अनिवार्य है तो वहीं महिलाओं के लिए साड़ी पहनना बेहद जरूरी है। यह नियम हमारी प्राचीन संस्कृति और मर्यादा का प्रतीक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ सोने चांदी का तिजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के उस संकल्प का प्रतीक है जहां संपत्ति का मालिक इंसान नहीं, साक्षात ईश्वर है। वॉल्ट बी के पीछे आखिर क्या है? क्या वो सिर्फ एक मान्यता है या कोई बहुत बड़ी चेतावनी? ये रहस्य आज भी बरकरार है। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही। कल सुबह 8 बजे फिर से एक नए रहस्यमयी कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।